एक इम्पॉर्टेंट खबर है और आपको याद होगा जब भी एक्सचेंजेस पर प्रॉब्लम आती है या फिर ब्रोकर के सिस्टम से इन पर्टिकुलर आती है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक दो ब्रोकर्स के पास कुछ इशू आ रहे थे, तो बाजार में काफ़ी परेशानी होती है कि इस ट्रेड को कैसे सेटल किया जाए। किसी की अगर पोजीशन है तो वो अपना सौदा कैसा काटे, और इसके लिए अब एक नया सिस्टम आ रहा है। अगर ब्रोकर का सिस्टम फेल होता है तो फिर निवेशक ट्रेडर्स निराश ना हो, सीधा एक्सचेंज से ही आपका सौदा कट पाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हैं आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष, जरा बताइए, अगर ये हो गया तो फिर अच्छी बात है कि अगर ब्रोकर पर भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट एक्सचेंज पर ऑप्शन है आपके पास अपना सौदा काटने का। एग्जैक्टली दीपांशु, काफी बार हमने देखा कि ट्रेडर्स परेशान हो जाते हैं, हमें भी ट्वीट करके टैग करके बोलते हैं कि सिस्टम बंद है। और जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो बड़े ट्रेडर्स को भी काफी बड़ी परेशानी होती है। अब एक्सचेंज ने फाइनली इसका विकल्प निकाल लिया कि 3 अक्टूबर से ये सुविधा ट्रेडर्स को मिल जाएगी। यानी अगर आपके ब्रोकर का सिस्टम ठप हो जाता है, काम नहीं करता है या दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में जो ब्रोकर्स हैं और एक्सचेंज है वो क्लाइंट्स को, जिनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, वहां पर एक लिंक दी जाएगी। इस लिंक के माध्यम से, और ये अच्छी बात है कि इंटीग्रेटेड लिंक है, ऐसा नहीं कि एनएससी की तरफ से आई है तो आप बीएससी के सौदे नहीं देख पाओगे। एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड है, सारे सौदे आपके पास मिल जाएंगे। तो वहां पर आपके अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं आप मॉडिफाई कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे और अपनी जो पोजीशंस है ना स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नई पोजीशंस नहीं बना पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग आपकी ट्रेड्स हैं स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। ऑर्डर लगाया हुआ है तो मॉडिफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारा तो भाव आ गया था लेकिन क्या करें, ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनेगी अगर ट्रेडर का जो सिस्टम है वही ठप पड़ जाता है। तो ऐसे में विकल्प एक इनके पास मिल गया। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज अभी, क्योंकि शुरुआती स्टेज है, मान लीजिए कि एक ही दिन पे एक ही समय पे 2-3 बड़े ट्रेडर्स का सिस्टम जो है खराब हो गया, ऐसे में प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, उसी ब्रोकर को मिलेगी और जिसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स होंगे। अच्छा, साइज के हिसाब से क्योंकि शुरुआती दौर है तो हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ पर हमें एक अपग्रेडेशन देखने को मिले। लेकिन ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ी राहत की बात है कि अगर उनके कोई बड़े सौदे हैं और ब्रोकर के सिस्टम बंद हो जाते हैं तो वहां पर एटलीस्ट उन्हें मॉडिफाई करने का, कैंसिल करने का या फिर स्क्वायर ऑफ करने का विकल्प दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका ब्रोकर नहीं चल रहा है तो एक्सचेंज पर जाकर आप अपना सौदा काट सकते हैं, नया सौदा नहीं ले पाएंगे। नया सौदा नहीं होगा। और एक और चीज इसमें यह भी है कि अभी फिलहाल सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के लिए है और प्रॉप ट्रेडर्स के लिए थोड़े से विकल्प है। अगर एल्गो ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडर्स हैं आप, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके लिए कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, तो एल्गो इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, एल्गो और इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए। पर चलिए, अच्छा है। सबसे ज्यादा परेशानी भी रिटेल को ही होती है जब ऐसे दिन आते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 2 इंसिडेंसेस हुए थे। आशु सर, आपसे भी एक बार राय लेना चाहूंगा। अब तक तो बहुत परेशानी होती थी, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। अब तो खैर रोज ही एक्सपायरी हो गई, बट हाई वॉल्यूम डेज के दिन, हाई वॉलेटिलिटी डेज के दिन। बट अब फाइनली आप एक्सचेंज पर जाकर एटलीस्ट अपना सौदा काट पाएंगे, रिटेल ट्रेडर्स हमारे। दीपांशु, पहली चीज तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत परेशानी होती थी। मतलब अगर इफ यू ट्राई टू बी इन द क्लाइंट शूज, हम भी एक ब्रोकिंग चलाते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और मतलब बहुत गुस्सा आता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, नहीं चलता, पहली चीज। दूसरी चीज, इन द करंट टाइम जब इतनी डिपेंडेंस दीपांशु टेक्नोलॉजी पे हो गई है, मेरा मानना है कि आप दुनिया में कुछ भी बेस्ट कर लो, ये चीजें होती रहेंगी। और मतलब इतना कुछ भी कर लो, मतलब आज आप नाम सुनते हो, कल 2 का, परसों का, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी दिन हमारा है, किसी का किसी के साथ भी होता है या हो सकता है या होता रहता है। तो एक चीज के ये 100% मतलब एक्यूरेसी रहेगी, मुझे मतलब नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो सकता है, कुछ ना कुछ इशू रहेगा। तीसरी चीज जो एक्सचेंज ने किया कि बहुत बढ़िया चीज की है ये रिटेल के लिए या बाकी सब के लिए, बट सिर्फ इसमें आई थिंक देखने वाली चीज होगी कि ये इसका एग्जीक्यूशन कितना आसान है, क्योंकि ये सारी जो एसेंस है ना दीपांशु, टाइम की है। देखिए, बहुत रेयर केस होता है कि जब बहुत लंबे टाइम के लिए किसी का प्लेटफॉर्म डाउन हो या कोई एक ही प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम के लिए परसिस्ट कर रही हो, मतलब कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी उसको रिजॉल्व किया जाता है, हो जाता है, तो वो टाइम क्रिटिकल है सारा का सारा। तो ये देखना है कि ये जो लास्ट माइल एग्जीक्यूशन जो एक्सचेंज के थ्रू होगी, हाउ फास्ट एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज फॉर। बट ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और आई थिंक मुझे लगता है कि स्टार्ट किया है तो इसका एग्जीक्यूशन भी मतलब अगर स्लो भी होगा तो उसको बेटर किया जा सकता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाता दीपांशु, मतलब अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है। बट दीपांशु, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये ऑन ए लाइटर नोट, आज तक कभी किसी क्लाइंट ने या किसी ने ये नहीं कहा कि बंद होने से या देर से जाने से मुझे फायदा हुआ है। सब कहते हैं नुकसान नहीं हुआ है। कोई तो होगा, मतलब 100 में से 90 को नुकसान हो, कोई तो 10 आके बोल दे कि नहीं, बंद होने से मुझे फायदा हो गया, मैंने नीचे लेना था या ऊपर बेचना था और ऊपर हो गया। वो आज तक कोई भी नहीं कहता इसके लिए।
नुकसान तो खैर सभी का होता है, बट हाँ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आशीष सर की, और बड़ा कदम है एक्सचेंज की तरफ से कि एटलीस्ट अगर आपके ब्रोकर के सिस्टम में फॉल्ट है तो आप अपना ट्रेड एग्जिट कर पाए। आशीष, कोई इंडिकेशन कि कब से ये लागू होने वाला है इस पर? 3 अक्टूबर से चालू 3 अक्टूबर से होने वाला, तो अच्छी बात है, अगले महीने से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। और जैसा आशीष ने कहा, इनिशियली अगर मल्टीपल ब्रोकर्स के डिफॉल्ट्स हैं तो शायद प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बड़े ब्रोकर को प्रेफरेंस मिले, बट आगे जाकर आई थिंक और ये डेवलप हो जाएगा ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो बड़ा कदम एक्सचेंज की तरफ से आपके लिए आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया आशीष, ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए।